कच्चिदासीदाड्यतमश्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धति कोपनः। एक ब्राह्मण था, यद्यपि वह पढ़ा लिखा था, लेकिन अवंती नगरी में रहता था। अवंतिका नगरी उज्जैन नगरी को भी बोलते हैं और कुछ लोग वाराणसी को भी अवंतिका नगरी कहते हैं, अवंतिकापुरी। खैर कोई भी हो, अवंतिका नाम की नगरी में एक आड्यतम धनादि से संपन्न एक ब्राह्मण रहता था। लेकिन वह ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य से मदान्ध होकर के सब गलत काम करता था। नूनम में भगवान तुष्ट सर्वदेव मयो हरि येन नीतो दशा में ताम निर्वेदश्चात्मन प्लव। वह अनेक प्रकार से धन का संग्रह किया और मदान्ध होकर के पड़ा रहता था। एक दिन उसके घर में घुस गए चोर लोग, सारा उसका संपत्ति लूट लिए। पुलिस के पास गया, उनके पुलिस, हमारे देश की पुलिस की बड़ी विलक्षणता है भारत देश का। जब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन बन रहा था, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, हल्ला नहीं करना भाई उधर लेखराज, जब अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन बन रहा था इंटरपोल, हुआ क्या, उस समय सभी देशीय पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। सभी देशों से मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बनाना था, बुलाया गया। और जो अधीक्षक थे वहां पर परीक्षा लेने वाले पुलिसों को, उन्होंने पूछा आपके देश में कहीं किसी का मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए, आप ये पुलिस कितने दिन में पता लगाता है? एक प्रश्न सभी से रखा गया। रूस वालों ने बोला हमको 1 महीना लगता है, अमेरिका वालों ने बोला 20 दिन में हम बता देते हैं। सभी का नंबर हो गया, सभी घटना के बाद बताने वाले हुए। जब भारत के नंबर आया, आपका पुलिस से पूछा गया भाई मर्डर सर्डर होता हो, कहीं चोरी चक्का होता है, उसका खबर आप कितने दिन में हमें बता सकते हो? जवाब में कहता है हमारे पुलिस अधीक्षक, अरे आप तो कह रहे कांड होने के बाद की बात, हमारे यहाँ तो मर्डर होने से पहले 7 दिन पहले हमको मालूम रहता है कहाँ क्या होने वाला है। मैंने हमारी ही पुलिस जो है चोरों से डकैतों से इतना मिले भुले हुए हैं, उन्हें 7 दिन पहले से मालूम है कहाँ डकैती होगी। तो कहा कि कैसे हो सकता है, आपको कैसे मालूम हो जाता है भाई? तो अधीक्षक ने जब पूछा तो कहते हैं चोरों का भी चोर हम पुलिस हैं, इसलिए हम सब जान लेते हैं। इसी प्रकार यहां कह रहा था कि वे चोर लोगों ने तो लूट लिया उस ब्राह्मण को, और बेचारा जब पुलिस स्टेशन में गया, जो कुछ उसका बकाया था पता लगाने के बहाने वो चोरों का चोर पुलिस ने जो भी था वो भी ले लिया, उसको तो पूरा खाली कर दिया। और ऊपर से जब दोबारा पूछने गया क्या गतिविधि हुई, 4 डंडे अच्छी तरह से पड़ गए। पूछने आया है, जब हम बता देंगे अपने आप पता लगेगा, तब पता तो लगना है नहीं क्योंकि पहले से पता है। ये मामला हुई इस ब्राह्मण के साथ, बेचारे के साथ। सब लूट गया, पुलिस भी उसे लूट लिए, अधिकारी लोग लूट लिए, बेचारा घर बेच डाला, सब चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, वैराग्य हो गया। लेकिन वह भगवान को दोष नहीं देता, ये विलक्षणता यहाँ पर। क्या कहते हैं, नूनम में भगवान तुष्ट सर्वदेव मयो हरि येन नीतो दशामेताम निर्वेदश्चात्मनः प्लवः। कहते हैं देखो ये भगवान हरि की मेरे पर असीम कृपा जरूर हुआ है कि आज मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। यदि ऐसे नहीं होता तो मैं इस ऐश्वर्य का ही हिसाब किताब में इसकी रक्षा में लगा हुआ रहता, मैं भगवान का भजन करता ही नहीं। तो भगवान ने यह कहानी क्यों सुनाया है उद्धव को? इसलिए सुना रहे हैं कि भय ऐश्वर्य आदि में आसक्ति नहीं करो।
जो व्यक्ति जितना ही अपने वस्तुओं में आसक्त होता है वह उतना ही संसारी प्रबल हो जाता है। तत्पश्चात इसलिए जिसको विरक्त हो उसके लिए वेदांत सांख्य योग का उपदेश देते हैं भगवान। उद्धव के माध्यम से हम सबको जो है वेदांत को उपदेश दिया है। फिर गुण त्रैवृत्ति उनके निरूपण किया, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनसे निवृत्ति कैसे हो सकती है। इसलिए दृष्टांत में पुरुरवाक्य वैराग्य का भी कथन किया। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्यस्य मनोहृतम। जिनका मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, जिनके मन को स्त्री ने हरण कर लिया है, उस व्यक्ति को इस संसार से वैराग्य न विद्या दे सकती है, न तपस्या दे सकती है, न त्याग हो सकता है, न वेद वेदांत सुनने से हो सकता है। किसी भी साधन से उसको वैराग्य नहीं हो सकता। चाहे तुम किसी भी वेश को पहन लो, चाहे सन्यासी हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, यदि तुम्हारा मन को किसी स्त्री ने हरण कर लिया, अर्थात यदि तुम्हारा मन किसी स्त्री में लगा हुआ है, तो समझ लेना तुम्हारा वैराग्य सब ढोंग है। यहां पर भगवान कलयुग का आने वाले को ध्यान रख करके बोल रहे हैं। किम विद्यया किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन किम मौनेन वा स्त्रीवीर्यस्य मनोहृतम। क्या करेगा वह एकांत देश में निवास, क्या करेगा वह मौन, क्या करेगी वह तपस्या, क्या करेगी वह विद्याएं, क्या करेगी भागवत का सुनना भी व्यर्थ हो जाएगा। कलयुग में रहकर यदि कली से अपने आप को उद्धार करना चाहते हो, कहने का तात्पर्य है कि तुम गृहस्थी छोड़ के भाग के आओ, नहीं बोल रहा हूं। कहने का तात्पर्य है पत्नी को रखो, बच्चे को पालो, लेकिन आसक्ति उसमें मत, मन को उनमें मत बांधो, न उनको अपने मन से बंधने को अवकाश न दो। अपना कर्तव्य है गृहस्थ धर्म का पालन समझे कर्तव्य का पालन करो, लेकिन आसक्ति से युक्त होकर के मत करो। ये भगवान के उपदेश का तात्पर्य है। इस उपदेश को धारण में मन में ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ यदि भागवत को सुनोगे तो आपका कल्याण हो। भगवान का कंडीशन कभी कभी बड़ा कठोर होता है। मुक्ति इतना आसानी से देते नहीं है, जैसे कोई लाला आसानी से आपका एक पैसा भी छोड़ता नहीं। आपका 5 पैसा देना बाकी रह जाए, कहते चेंज नहीं है, जाओ बोल देता है, 5 पैसा रख लेता है। लेकिन आपको 5 पैसा देना रह गया, कहते 5 पैसा लाओ तब सामान उठा के ले जाओ। जिस प्रकार से एक लाला अपने 5 पैसा छोड़ नहीं सकता, तो भगवान की अपनी मुक्ति फट से दे देंगे। उनकी भी कंडीशन जबरदस्त होता है। तो भगवान भी कम नहीं है कि आखिर उन्हीं का तो सृष्टि हम सब है ना, उन्हीं का गुण का किंचित अंश हम लोगों के अंदर आया हुआ है। उसके पश्चात परमार्थ का निरूपण करते क्या है वास्तव, पारमार्थिक वस्तु क्या है संसार में, फिर यथार्थ वस्तु क्या है। स्त्री यथार्थ नहीं, मकान यथार्थ नहीं, कोई यथार्थ नहीं, उनमें आसक्ति मत करो। फिर यथार्थ क्या है, प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवत् असज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। पारमार्थिक स्वरूप यही है, जो कुछ प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हो, जो श्रुति स्मृति वेद शास्त्रों के आधार पर तुम जान करके क्रियाकलाप करते हो, उन सारी चीजों से आत्मसंविदा, उन सब को ताक में रखना पड़ेगा। और आत्मज्ञान के माध्यम से आद्यंतवद असत ज्ञात्वा, इस जगत को, स्वर्ग आदि समस्त चीजों को आदि और अंत वाला होने के नाते विनाशी समझ करके, असत समझ करके, मिथ्या समझ करके
जगत को स्वप्न समझ करके त्याग देना चाहिए। निसंग भाव से विचरेद इस जगत में प्रारब्ध कर्म के वजह से स्थित शरीर का आप उपभोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने परमार्थ का स्वरूप का वर्णन किया, भागवत धर्मों का वर्णन भी करते हैं। उसके बाद भगवान की अब अमावस्या होने का दिन आ गया है। उपदेश समाप्त हुआ, उद्धव बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अब समस्त अपने यदुवंशियों का आदेश देते हैं, चलो सब के सब प्रभास क्षेत्र, जहां पर वो चूरा आया हुआ है, किसका? मूसल का चूरा, जो तलवार घास बना हुआ है, उस प्रभास क्षेत्र की ओर जाने के लिए सबको सभी यदुवंशियों का आदेश हुआ। उद्धव को भेज दिया है बद्रिकाश्रम और उन सबको प्रभास क्षेत्र में। उसका एक लोहे का टुकड़ा जो बचा हुआ था, वह लोहे का टुकड़ा को एक व्यक्ति को मिला जो मछली के माध्यम से, उसको उन्होंने अपने बाण में लगा के तैयार रखा है। 16वीं कला की समाप्ति की तैयारी है, वो श्री कृष्ण का परम धाम की ओर जाने की तैयारी है, वो 16वीं कला है। अमावस्या में समस्त पुण्य वृत्तियों का नाश करना है। जैसे चंद्रमा का कोई भी किरण आपको नहीं दिखाई पड़ता है, कब? जिस दिन अमावस्या होती है। उसी प्रकार से जिस क्षण आप धर्म मेघ समाधि में स्थित होते हैं और जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, उस समय आपकी बुद्धि की सारी वृत्तियां आत्मा में लीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से लीन हो जाती है और वो लीला आरंभ होता है। स्त्रियो बालाश्च वृद्धाश्च शंकोद्धारं व्रजन्त्वितः वयं प्रवासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। भगवान कहते हैं, जो स्त्री हैं, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जो एकदम बूढ़े से बूढ़े हैं, वे लोग शंकोद्धार नामक जगह में चले जाओ, और हम लोग बाकी जितने भी हैं तो सब क्या करेंगे? प्रत्यक्ष सरस्वती जहां पर बहती है, ऐसे प्रभास क्षेत्र जाएंगे। वहां पर क्या हो गया? आपस में सभी ने पहुंचने के बाद महापानाभिमत्तानां वीराणां दृप्तचेतसां कृष्ण माया विमूढ़ानां संकर्षः सुमहान अभूत्। भगवान ने अपनी माया जाल छोड़ा और क्या किया? सभी के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। सभी ने दारू पी लिए और आपस में एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। मारेंगे किससे? वहां जो घास था उसी को उठाया, वो घास बन गया तलवार, आपस में एक दूसरे को घूस दिया और एक दूसरे सब साफ हो गए। इसको बोलते हैं सुंदोपसुंदो न्याय, आपस में एक दूसरे का नाश होना। यही अंतिम समय में होता है। आपस में समाधि के संस्कार, समाधि का जो संस्कार और पुण्य के जो संस्कार, समाधि का संस्कार पुण्य संस्कार को नाश करता है और पुण्य संस्कार समाधि संस्कार को नाश करता है। परस्पर एक दूसरे का नाश होकर के अंत में शेष बचता है, आपका अपना आत्मा का स्वरूप बचता है। इसके लिए लोग कहते सुंदोपसुंद न्याय। सुंदोपसुंद न्याय क्या चीज है? संक्षेप में चले जाते हैं। एक बार दो बड़े राक्षस थे, सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस, बड़े जबरदस्त थे। ब्रह्मा जी का उन्होंने तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वर पाया उन्होंने कि हमको कि संसार का अंदर कोई भी हमें मार ही ना सके, विष्णु भी नहीं मार सके। बड़ा मुश्किल हो गया तब। राक्षसों को मारने के लिए विष्णु की लीला होता है, कहीं पर शिव जी का लीला, कहीं दुर्गा जी का लीला। अब इसने क्या कर दिया? सुंदोपसुंद दोनों भाइयों ने कहा तुम्हारा जितना भी है व्याकृत अव्याकृत व्यक्त अव्यक्त डुप्लीकेट ओरिजिनल सब जितने भी देवता, जो स्फूर्ति अवतार अंशावतार जितने भी अवतार लेने वाला, वो कोई भी अवतार से हमारा मरण न हो। आप ब्रह्मा जी लेकिन तथास्तु तो कर दिए, परेशानी में पड़ गए। इन लोगों ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। तब उर्वशी का बेटी एक थी जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा उसका नाम इसलिए पड़ा, तिल प्रति तिल वह सुंदर होती जाती थी।
तिलम तिलम उत्तमा यस्या सा तिलोत्तमा। माने एक एक जो है आप चमड़े को देखोगे ना, गोल 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 छिद्र जैसा दिखता है, एक 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 तिल के समान है वो। उसका प्रत्येक तिल प्रतिक्षण और सुंदर होते जाता था। अच्छा हुआ भगवान ने जो है हमारी देवियों को जो ऐसे नहीं किया, नहीं तो मुश्किल पड़ जाता। कलयुग की देवियां तो मुरझाती जाती है, तो बूढ़ापा में इसलिए थोड़ा वैराग्य का चांसेस रह जाता है कलयुग में। लेकिन वो थी तिलोत्तमा, प्रतिक्षण प्रति तिल उसका सुंदर होते जा रहा है। ऐसी दिव्य स्त्री उन सुंदर को सुंदर के सामने में भगवान ने भेज दिया। सभी मिलकर के मीटिंग किया और भेज दिया उसके पास। अब उन दोनों भाइयों ने जैसे देखा, काम की वासनाएं जग गए और दोनों कहने लगे मैं इसको पत्री बना लूंगा, मैं इसको पत्री बना लूंगा। और सुंदर और उपसुंद दोनों लड़ने लगे। तब तिलोत्तमा कहती है कि देखो भाई, हम तो एक पतिव्रता है, कंडीशन पहला, और उसी को मैं पति रूप में वरूंगा जो तुम दोनों में सबसे तगड़े हो। अरे तगड़ा आदमी चाहिए हमको, चाहिए था ही नहीं, ये तो लीला करना था। आजकल भी कोई शादी करती है लड़के थोड़ी है कि दुबले पतले हड्डी फड्डी जैसे वे लड़के को पसंद कौन करेगा। वही हाल उनसे तिलोत्तमा का भी हुआ कि तुम दोनों में जो ओरिजिनल ठोस है उसी को हम वरण करेंगे। तो ठीक है, यही था कि किसी देवता से मरना नहीं, किसी भगवान से मरना नहीं, किसी अवतार से मरना नहीं था। सुंदर और उपसुंद दोनों लड़ने लग गए अपनी वीरता को सिद्ध करने के। एक दूसरे को अंत में मार दिया, आपस में एक दूसरे का गला पकड़ लिया, एक दूसरे गला को घोट दिया, दोनों ही मार गए। इसी प्रकार से तिलोत्तमा यहां पर क्या है, ब्रह्म विद्या है, जो कि क्षण प्रतिक्षण एक बार आपकी अनुभूति में आ जाए आपको और आनंद, परमानंद, महाआनंद, नित्यानंद तक ले जाने वाला आनंद की ओर ले जाने वाली है। तिल प्रति तिल उत्तम से उत्तम आनंद को देने वाली तिलोत्तमा ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान। और सुंदर उपसुंद ये दो चीजें, एक तरफ पुण्य का संस्कार, दूसरा समाधि के संस्कार, ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और दोनों साफ हो जाते हैं। रह जाता है ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान, अर्थात आत्मस्वरूप रह जाता है। तभी उसी को लेकर के कहा योग सूत्रकार, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, उस समय यह दृष्टा अपना स्वरूप में विराजमान हो जाता है। ये सुंदरोपसुंदर न्याय के द्वारा यहाँ पर भगवान ने बताया परमार्थ की प्राप्ति कैसी होती है। यदुकुल का संहार भी इसी प्रकार से है, माने यदुकुल का संहार होने का मतलब है। और मूसल का तात्पर्य ने पहले ही बता दिया था, मूसल के चूर्ण का तात्पर्य समाधि के संस्कार है, और यदुकुल का तात्पर्य है पुण्य की वृत्तियां वे आपस में मर गए, मार करके आपस में खत्म हो गए और रह गया है अब कौन, ब्रह्म विद्या रह गई। और वो किसी को दिखाई पड़ने वाली वस्तु, इसलिए हम कहते उसको 16वीं कला है, अमावास्या समाप्त। जब 16वीं कला भी अब समाप्त होना है, ब्रह्म विद्या अभी का भी अभिमान निवृत्त हुए बिना विदेह मुक्ति नहीं हो सकती। अब विदेह मुक्ति के लिए वो 16वीं कला रूपी ब्रह्म विद्या का शरीर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वह भी जो स्वधाम को लौट जाता है, तो 16वीं कला का भी सफाया हो जाता है। एकमात्र शरीर यहाँ पर बाधक है विदेह मुक्ति के लिए। जीवन मुक्त पुरुष इस शरीर में बंधे हुए के समान बंधा हुआ रहता है, और जब शरीर भी छूट जाता है तो विदेह मुक्त होता है। और इस कहने का तात्पर्य ब्रह्म विद्या अपने पूर्ण रूपेण तभी अनुभूति खड़े उतरती है जब ये शरीर रूपी बालक श्री कृष्ण का जो अपने स्वधाम का लौटना होता है। तो 16वीं कला वह अव्यक्त से भी परे हो जाना, उसको व्यक्ता व्यक्त से परे हो जाना, तुर्यातीत हो जाए, वही तुर्य बोलते हैं, त्रिगुणातीत बोलते हैं, वही हो रहा है यहाँ लीला। भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर को छोड़ करके स्वधाम की ओर लौटते हैं।
लोकाभिरामां स्वतनुम् धारणा ध्यान मंगलम् योग धारणया आग्नेयी अदग्ध्वा धाम आविशत्स्वकं रूपम्। लोकाभिरामम, जो सुंदर रूप सारी दुनिया के रमण करने योग्य स्वरूप था, भगवान श्री कृष्ण ये बस दिव्य स्वरूप, दिव्य जो शरीर था, लीलामय जो शरीर था, बिना अग्नि आदि में जलाए। जैसे आप लोगों का शरीर छूटता है तो ले जाना पड़ता है, ले जाने के लिए भी 4 आदमी चाहिए, मोटा तगड़ा होता और भी मुसीबत, 6 आदमी चाहिए। यहां भगवान श्री कृष्ण के शरीर को ढोने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आग्निया दग्ध्वा, अग्नि के द्वारा बिना जलाए ही योग धारणया, अपनी धारणा शक्ति के माध्यम से अपने यह चिन्मय शरीर को, लीलामय शरीर को, जो अभी तक सभी को दिखाई पड़ता था, उसको अव्यक्त में लीन कर दिया, अपने चैतन्य स्वरूप में लीन कर दिया, व्यापक स्वरूप में लीन कर दिया, अर्थात व्रज में लीन हो गया, व्रज में लीन हो गया। आप कहेंगे व्रज का मतलब वृंदावन। व्रज का अर्थ बताने के लिए अब चलते हम 12वें स्कंद में। 11वां स्कंद समाप्त हो गया, अर्थात मन भी अब प्रारब्ध का अनुसार जो जीवित था वह भी चला गया, विदेह मुक्ति हो गई। विदेह मुक्ति हुई तो जो अब तक दिखाई पड़ता रहा वो कहां गया, कहां गया? यदि पूछा जाए, स्क्रीन में जो दिखाई पड़ रहा था उस टीवी बाबा के अंदर, टीवी बाबा, वो सारा दृश्य कहां गया बताओ, कहां चला गया? यदि कहीं से आया होता तो कहीं चला भी जाता, लेकिन बेचारा वास्तव में कहीं से न आया है न जाएगा। झूठा उसमें नाचता हुआ दिख रहा था, न पकड़ में आता न कुछ होता। उसी प्रकार जिस प्रकार से समस्त दृश्यों को आप टीवी स्क्रीन रूपी एक आश्रय में देख रहे थे, उसी प्रकार से 11 स्कंद तक जो कुछ भी आपने पढ़ा, संसार के आरंभ अधिकारी होने से लेकर के, साधना से लेकर के सर्ग विसर्ग आदि क्रम से आते हुए मुक्ति पर्यंत जो आपने अनुभव किया है, ये सारे अनुभव जिस आश्रय में हुआ वो आश्रय का नाम 12 स्कंद, इसलिए 12वें स्कंद का नाम आश्रय स्कंद रखा। सारी कल्पनाएं जो की गई है बंधन से लेकर के मुक्ति पर्यंत का, बंधन से लेकर के मुक्ति पर्यंत 11 स्कंदों में जो वर्णन किया गया है, इन सभी के कल्पना का आधारभूत तत्व, आश्रय तत्व आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा का है। उसके असली रूप का वर्णन करने के लिए ये 12वां स्कंद आरंभ होता है, इसलिए 12वें स्कंद का नाम आश्रय तत्व। इस आश्रय तत्व जो 12वें स्कंद में कुल मिलाकर के 13 अध्याय है, 13 अध्याय। और जो कुछ भी हमने बंधन से मुक्ति तक 11 स्कंदों में सुना है, अर्थात बंधन से मुक्ति तक जो कुछ भी हम और आप अनुभव करते हैं, ये 13 वस्तु को लेकर के हम अनुभव करते हैं। कौन कौन? पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, 10 हो गए। ज्ञानेन्द्रिया, आंख कान वगैरह, कर्मेंद्रिया हाथ पैर आदि, मन, अहंकार, बुद्धि, ये 13 हो गए। जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं इनसे ही तो हम अनुभव करते हैं, बुद्धि से, अहंकार से, मन से, और 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियों से हम अनुभव करते हैं।
किसका अनुभव करते हैं? पंचभूतों का अनुभव करते हैं। या पांच भौतिक जगत जिसमें मैं बंधन से मुक्ति तक का अनुभव किया, वह इन 13 वस्तुओं से अनुभव किया है। उन समस्त 13 वस्तुओं का आश्रय परमात्मा। इसलिए 13 अध्यायों के द्वारा इन 13 तत्वों का आश्रय रूपेण भगवान का वर्णन करने जा रहे हैं इस भागवत के 12वें स्कंद में। सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, अनेक राजवंशों का वर्णन करते हैं, दिखाते हैं कि ये जो अहंकार बैठा हुआ है, सोचता है मैं हूं, ये वास्तव में रह नहीं सकता। आया है ओ सिंहासन जल चढ़ा, ओ बांध जंजीर। अहंकारी विवेक में बाधक होता है, इसलिए अहंकार दमन करने के लिए राजाओं की कहानी सुना रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि आपने सुना, आया है सो जाएगा, जो भी आया है उसे जाना ही होगा। राजा रंग फकीर, चाहे वह राजा हो, चाहे भीख मंगा हो, चाहे साधु समाज क्यों न हो, फर्क इतना आपके जगत में अनुभव में आता है। को सिंहासन चल चढ़ा, कोई सिंहासन पर चढ़ जाता है, उसके बाद में स्वाहा हो जाता है। को बांध जंजीर, कोई चोराली बन करके जेल में चला जाता है और वहां मर जाता है। कहने का तात्पर्य है, कोई स्वर्ग भी चला जाए तो भी वो मरने वाला ही है। चाहे कोई बंधन में इस जगत में बार बार जन्मता मरता है तो भी उसे मरना ही है। जो कोई आएगा सो जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो कि मैं कुछ हूं। यह होना चाहिए मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे एक मशीन है और उस मशीन को ऑपरेट करने वाला दूसरा होता है, उसी प्रकार से हम सब कठपुतलियां हैं, मशीन है, और हम सब के कर्तार जो ऑपरेटर वो भगवान है। ये भावना रखो कि मैं करता हूं, धरता हूं, भोगता हूं, ये अहंकार को त्याग दो। क्योंकि तुम आए हुए हो, तुम्हें जाना ही है। बीच में फालतू अहंकार करके क्यों और बंधन में पड़ना चाहते हो? यह प्रथम अध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। द्वितीय अध्याय के माध्यम से कलियुग के धर्म का वर्णन करते हैं। वित्तमेव कलौंड्रीणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। जिसकी लाठी क्या बोलती, उसकी भैंस। एक कलियुग का सिद्धांत है। वित्तमेवा, पैसा सब काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक भी बिक रहे 1 लाखों में। सारा जजमेंट पैसों के आधार। स्पष्ट कह रहे, देखो सुखदेव महाराज कब कह रहे थे धर्म भी पैसे के आधार पर चल पड़ा है। हमने ऐसे हम तो निष्पक्ष बोलते हैं, हम साधु का पक्ष भी नहीं लेता हूं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, बोलने से पीछे नहीं हटते। हम ऐसे साधु को भी देखे हैं 4 प्रकार की चीजें रखते हैं। मिठाई रखते हैं, फल रखते हैं, पास में मिठाई रहता है, फल का डिब्बा भी रहता है, और एक खीर होता है ना, खीर ऑर्डिनरी क्वालिटी, वो भी रहता है, और सौंफ वो एक डिब्बा रहता है, और उससे भी सस्ता मिश्री भी रखते हैं। देखते हैं अमुक भगत ने 1 रुपया चढ़ाया तो उसको मिश्री दे दो। अच्छा, इसने 5 रुपया चढ़ाया है तो इसको जो है थोड़ी सौंफ दे दो। देखा कि ओ इसने जो 50 रुपए का नोट चढ़ा लिया, एक मिठाई का ढेला दे दो। 100 रुपए का नोट चढ़ाया
उसको फल दे दो। और ज्यादा चढ़ा दिया तो उन्होंने अपने सेवक को भी नौकर के समान लगा देंगे उसका सेठ जी का पीछे। वो सेवक को बोलेंगे, अरे ब्रह्मचारी जी जाओ सेठ जी को देखो तो बाथरूम में साबुन है या नहीं, वहां देखो पानी है या नहीं, वहां देखो बिस्तर लगा कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, साफ करो। 1000 रुपए का बंडल चढ़ा दो तो फिर तमाशा देख लो। ऐसे भी आज धर्म भी कहने का तात्पर्य पैसे पर तुल गया है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं ये बात, और वास्तव में घट रहा है। धर्म न्याय सभी कोर्ट पैसे से बिक रहे हैं। और व्यवस्थायाम कोई भी व्यवस्था हो, यदि मान लो यह भागवत कथा सामूहिक होता, एक परिवार ने आयोजित नहीं किया होता, तो क्या करते कमिटी वाले? जो सबसे ज्यादा पैसा दिया उसके लिए स्पेशल कुर्सी लगेगा, स्पेशल अटेंडेंस होगा, उसकी हाजिरी स्पेशल दी जाएगी, उसके स्पेशल ग्लासों में जाएगा, बढ़िया पानी जाएगा। हाँ, जिसमें जो है 1 किलो का एप्पल जूस से 10 ही ग्लास बनेंगे, और जनरल पब्लिक के लिए 1 किलो जूस में 200 ग्लास बना करके पिलाएंगे। कहेंगे आपने कम दिया है तो वैसे ही आपको जूस मिलेगा। तो व्यवस्था भी पैसे के आधार पर टिक जाए। ये कलयुग का सर माया का वित्तम एवं कलौंड्रीणाम जन्माचार गुणोदय। यहां तक जन्म भी, आचार भी, गुण भी, सारे चीज पैसे के आधार पर। कोई करोड़पति यहां आ जाए, ब्राह्मणों को कभी हटाओ यहां से, वो चाहे शूद्र क्यों ना हो, उसका सिंहासन लग जाएगा। पैसे के आधार पर जाति का निर्णय होने लग गया है। पैसे के आधार पर गुणों का निर्णय होता है। ये गुणी है, क्या गुणी है, उसकी जय जयकार मनाते हैं, जब ये सबसे भ्रष्ट होता है। केवल उसके पास पैसा है इसलिए उसकी स्तुति गाई जाती है। गरीब को ठुकरा देते हैं पैसे का। आचार विचार भी पैसे के आधार पर तय होता है। आप जितना भी बढ़िया से बढ़िया ब्राह्मण भी हो, लेकिन आपके आचरण में थोड़ी सी भी ये हो, उसे कोई मतलब नहीं है। जैसे भी आपका आचरण हो उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आप ऐसे ब्राह्मण हो जो स्कूटर पे दौड़ने वाला हो, जो टिप टाप रहने वाला हो, वो ब्राह्मण सबसे बढ़िया ब्राह्मण। चाहे मंत्र भी बोलना आवे न जावे, मानस की चौपाइयों से विवाह कर रहा है, कार में आ रहा है पंडित, वेरी ग्रेट। क्या तमाशा है। आचार विचार सब चीज पैसों में बिक रहा है। एक कलयुग का धर्म। हमारे यहाँ हम लोग मजाक में कहते थे, साधु संतों का विश्व हम लोग बोलते हैं, द ग्रेटर द बिगर द बेली द ग्रेटर द साधु। जितना बड़ा पेट उतना महान साधु। हमारे जितने मंडलेश्वर होते सबके बड़े बड़े पेट होते हैं, और हमारी पेट है ही नहीं तो हम साधु है ही नहीं। दुनिया का दृष्टि में हमारे पेट है ही नहीं तो हम साधु का है। दुनिया में यही नाप तोल हो गया है, जिसका बड़ा पेट है, जितना बड़ा पैसा है, कार में फर्स्ट क्लास कार में आ रहा है, वो महात्मा महान है। बड़ा विलक्षण है। सुखदेव महाराज जी त्रिकालज्ञ थे, इसमें प्रमाण है। होने वाला कलयुग की गतिविधियों को कितना एक श्लोक के अंदर लिख दिया। विचित्रता है। ये क्यों? विवेक के अभाव। बुद्धि तत्व पर विजय करना है। अहंकार के बाद बुद्धि में विवेक जगाने के लिए ये कलयुग का धर्म का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा विवेकी बने रहो, पैसे से बिको मत, स्वयं पैसे से मत बिको, और स्वयं पैसे से किसी को खरीदो मत। ये जीवन का आदर्श होनी चाहिए। चाहे मर मिट जाएंगे, लेकिन न बिकेंगे, न किसी को पैसे से खरीद और अपना काम कराएंगे। सुविधा शुल्क घूस देने का धंधा संकल्प करो यहां आज। यदि वास्तव में तुम भागवत सुन रहे हो, वास्तव में तुम्हें भागवत में श्रद्धा है, वास्तव में तुम्हें भगवान के उपदेशों में श्रद्धा है, आज और यहां और अब संकल्प कर लो कि आज से घूस की धंधा का हम समर्थक नहीं होंगे। इसके बाद युग धर्म का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कली से बचने को उपाय भी बता। इस कलयुग के दोषों से हम कैसा बचें?
कृते प्रवर्तते धर्म चतुष्पाच्चनैर्धृतः सत्यम दया तपोदानम पादा विभोर नृप। वास्तव में धर्म के 4 पैर था, सत्य, दया, तप और दान। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 जो है धर्म के पैर थे आदिकाल में। एक एक पैर कटते गया, एक एक युग में एक एक पैर स्वाहा होते गया। पहले तो सत्य स्वाहा होने लगता है, झूठ बोलना आरंभ होता है, इसलिए सत्य बोलने वाले को महान मान लिया गया। त्रेता युग में सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र को महान मान लिया आपने, क्योंकि वहां झूठ बोलने वाले आरंभ हो चुके थे। द्वापर में आओ तो तप करने वाले महान हो गए, 1000 साल तपस्या किया। सत्य गया, दया गई, अब तप ही रह गया। और अंत में द्वापर के समाप्त कलयुग के शुरू में दान देने की प्रथा, अब धीरे धीरे दान भी देना छुट्टी कलयुग में। पहले काम कराएंगे, फिर देते वक्त में भी थोड़ा, अरे पंडित जी इतने में खुश हो जाइए ना, पहले तो तय 500 रुपया का हुआ है, लेकिन देते वक्त क्या करते हैं 400 दे देंगे। अरे ब्राह्मण जो तो संतोषी होता है, ऊपर से जबरदस्ती उसको संतोषी बना करके 100 रुपये बचाने की कोशिश करता। दान की प्रथा भी धीरे धीरे घटिया होते जाता है कलयुग में। किसी ने कहा जाके देत दान है कृता में, जाके देत दान है कृता में, जाके देत दान है कृता में, त्रेता में मांगत पर देत है। पर में मांगत पर न देत है, बुला के काम कराई देत है। कली में काम करने पर न देत है, त्रेता युग में तो बिना मांगे जा करके राजा लोग महात्माओं को, ऋषियों को, उनके गुरुकुलों में सारी व्यवस्था करते थे। त्रेता युग में यह हुआ, आकर के मांगना पड़ता था। विश्वामित्र जी, भरद्वाज ऋषि जाकर राम को मांगे थे दशरथ से, मांगने पर दिए। द्वापर युग में मांगने पर भी नहीं देते, काम करा करके देते थे। अब कलयुग आ गया, काम कराने पर भी उसमें दोष निकाल के देते ही नहीं। कहे तुम्हें ठीक से काम नहीं किया है, इसे नहीं मिलेगा। काम करा भी लिया। सत्यनारायण की कथा आप लोग सभी सुना ही है ना। एक आदमी बनिया था, उसके जो जहाज डूब रहा था, उसने बोला मैं सत्यनारायण पूजा कराऊंगा, मेरा जहाज बच जाए। बच गया जहाज। उसने इतना से क्या हो गया, इतने से ही थोड़ा हम भगवान को पूजा करा देंगे। कहता है जहाज का माल सब बिक जाए, खूब पैसा हो जाए तब कराऊंगा। पैसा भी हो गया। तब कहता है पैसा होने से क्या हो गया, थोड़ा बेटा बेटी हो जाए तब कराऊंगा। बेटा बेटी हो गया तो उसकी शादी हो जाए तब कराऊंगा। पोता हो जाए तब कराऊंगा। पोते का शादी हो जाए तब कराऊंगा। इतने में वो मर ही जाएगा। भगवान से काम कराते जा रहे हो, कराते जा रहे हो, कराते जा रहे हो, लेकिन भगवान के लिए तुम क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हमने कहा भगवान का नाम लो। बहुत लोग गूंगे हैं लगता है यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं था कि ननावा में 50% लोग गूंगे हैं। है क्या? नहीं है? यदि नहीं है फिर नाम क्यों नहीं लिया मुंह से? कलयुग में भगवत नाम स्मरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं तुम्हारा अपने पापों को सफाई करने का। तब भी आप लोग भगवान का नाम लेने को तैयार नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? यही बोलना पड़ेगा। तो खैर लो ना लो वो तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। नहीं,
कलेर्दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम रजे। कहा दे देखो, कलेर्दोष निधे, इस कलयुग में जो कुछ भी आपके द्वारा पाखंड होता है, झूठ होता है, छल होता है, कपट होता है, दुनिया भर का दोष होता है, उन दोषों के समुद्र से आप यदि तरना चाहते हो, इस कलयुग की इतनी महानता है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी न करो तो कम से कम क्या करो, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन मात्र से मुक्त संगा परम रजेत, तुम समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर के, दोषों से मुक्त होकर के अपना कल्याण को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप देखता हूँ कितने लोग अपने पापों को दूर करना चाहते हैं, कितने गुंगे बने रहना चाहते हैं, कितने पाप की गटरी साथ में धोना चाहते हैं। देखा जाए, गाओ वे कीर्तन कुछ देर हो, भजले का प्यारा नाम है, मिलने का सत्संग की बहाना है, शाम तेरी मिलने का, बोलो सभी बोलो अभी, सत्संग भूखे हैं लगता है क्या? बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब लगता है कुछ ठीक हुआ। कवि ने, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि ननावा में कोई गूंगा नहीं है। तो भगवान के उपदेश के मुताबिक आप लोगों ने भी संकीर्तन किया। कलयुग में आज तक कितना दोष थे वो सब दोष तो आपकी धुल गई। आगे होने वाले दोष के लिए प्रतिदिन इस तरह से 5 मिनट अपने अपने घरों में जरूर संकीर्तन करना चाहिए।
भागवत कथा को समाप्त करते हुए सुखदेव जी अंत में इसलिए कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं पदम तम नमामि हरिं परम। वह परम समस्त उपाधियों से निरपेक्ष, समस्त गुणों से निरपेक्ष, समस्त क्रियाकलापों से भी निरपेक्ष, सर्वातीत परमानंद स्वरूप परमात्मा श्री हरि के चरणों में अब प्रणाम करते हुए सुखदेव महाराज भागवत कथा को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन सुखदेव महाराज जी को केवल हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। याद रखो, आज हमारे समझ जो भागवत कथा है कि सुखदेव जी की कृपा से नहीं, किंतु परीक्षित जैसे महान पुत्र के कारण से हुआ है। आप लोगों के यहां भी संतान है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो अपने संतान को? बेटा, या कोई क्या बोलेगा? लड़का, या कोई क्या बोलेगा? औलाद। ये सब गलत है। पुत्र बोला करो, क्योंकि उत्तरा ने क्या की थी? पुत्र की रक्षा करो प्रार्थना किया, इसलिए भगवान तुरंत आए और ऐसा दिव्य पुत्र को दिया जिसके माध्यम से भागवत का उत्थापन हुआ है और आज हम सबका कल्याण हो रहा है। इसलिए कहोगे बेटा तो लड़के रहेगा, बांधते रहेगा, लड़का तो लड़के रहेगा, लड़के रहेगा, कहोगे औलाद कर देगा। वो आजकल सब लोग बेटा बोलते हैं,